नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाई शोभरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं लेके आया हूँ भारतीय भूगोल में टॉपिक है खनिज एवं उद्योग, जिसकी मैंने 2 क्लासें करवा दी हैं और ये लास्ट और अंतिम क्लास है। क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है, तो कहाँ उपलब्ध होता है? तो ये होता है मकराना में। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, जाबर खाने निम्नलिखित में से किस में संबंधित हैं? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिंक अयस्क में। अगला प्रश्न, झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, जिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित में से संबंधित हैं, यानी किस लिए संबंधित हैं? तो ये हैं कोयला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? जो कोयला है वो किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है अपसादी चट्टानों में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर एल्युमिनियम, आयरन, कापर है, मगर ऑप्शन नंबर डी नहीं है सुचालक। ठीक है, कार्बन। अगला प्रश्न, ताम्र का बृहत उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में कहाँ क्रमशः तांबा, स्वर्ण, लोहा तथा कोयला पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है? कौन से जोड़े का मिलान सही है? तो झरिया कोयला का। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला, मैंगनीज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? कहाँ उत्पादित होता है दोस्तों? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है? तो सही आंसर तेल अनुसंधान के लिए। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला प्रश्न, भारत के गुजरात में अवस्थित अंकलेश्वर निम्नलिखित किस उद्योग से संबंधित है? तो सही आंसर डी, पेट्रोल के लिए ठीक होगा। ठीक, इनमें से किस जगह पर तेल रिफाइनरी नहीं है? तो किस जगह पर तेल रिफाइनरी नहीं है दोस्तों? सही आंसर बताइए। कोचीन, नुमालीगढ़, पानीपत, मगर आगरा में नहीं है, मथुरा में है दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अलवाय उर्वरक ठीक, अंकलेश्वर कच्चा तेल ठीक, नेपानगर अखबारी कागज ठीक, मगर नेवेली एल्युमिनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो सही आंसर पूर्व यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला, भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? तो किसका आयात करता है दोस्तों भारत?
तो सल्फर यानी गंधक का। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है दोस्तों? तो यह है दूध के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? ये तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पेपर उद्योग कागज के विनिर्माण के लिए पल्प या लुगदी उत्पादित कर हेतु विभिन्न प्रकार की लकड़ियों, कपास एवं लिनेन रेक्स का उपयोग करता है। निम्नलिखित सामानों में से सर्फेस ग्रेड पेपर को उत्पादित करने के लिए किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बांस एवं घासों को। अगला प्रश्न, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं? किस उद्योग में हैं? तो ये हैं चाय उद्योग में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? ये बताइए। तो कहाँ होता है दोस्तों? तो ये होता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा राज्य है? तो ये है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये लगाया गया था सिंदरी में। ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी झारखंड में है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत से निर्यात होने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्री उत्पाद कौन सा है? तो सही आंसर होगा झींगी। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।